आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, 22 जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। साइलेंस। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हो पता है आपको? क्या? भिखारी भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी पुजारी याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हो उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। अब धूप हो बारिश हो बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ना मत कहना। ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलॉर्ड कि मैं कहाँ हूं? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलॉर्ड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी हुई, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब के सब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था। उसे शिवलिंग कहते हैं, मूर्ख। हाँ, शिवलिंग, शिवलिंग पड़ा हुआ था। और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा ही खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा। टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया। और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाला एक एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और हाँ मौलवी साहब, किसी दरगाह पे फूलों की चादर ओढ़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर ओढ़ाई जाए ना तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों, तुम भी भगवान को नहीं मानते क्या? अरे मैं खुद भगवान हूँ। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। देखो कान जी, दूध, चद्दर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना, इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपये के 5 रुपए के सिक्के यूं 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 करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कांजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे। और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए बताइए महाराज। एक बात बताइए, जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना? रहती है ना? आया ना? तो चलिए महाराज मुझे यह बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती है? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया।
और आप मुझे एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फ्रॉम डे वन ये आदमी बातों को यूं यूं गोल गोल घुमा रहा है। मिस्टर कांजी, ये कोई डिबेट नहीं है अच्छे बुरे की, ये कोर्ट है और यहां प्रूफ चलता है और हमारे पास प्रूफ है, इंश्योरेंस पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स। इसलिए लीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे और मांगने जहां तक हमारा प्रश्न है, बीमा कंपनी के नियमों को हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि भूकंप जज साहब ने करवाया है, तो क्या जज साहब पैसे देंगे? इसी तरह पॉलिसी में भगवान का नाम लिख देने से भगवान पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अगर आप चाहते कि भगवान आपके पैसे लौटा दे तो ये प्रूफ करो कि ये भूकंप भगवान ने किया है। किया ही है ना। इन राइटिंग है, कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास है? एनी प्रूफ? मिलॉर्ड, ये मिस्टर कांजी, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ दलीलों पर फैसले नहीं होते। आपकी दलीलें, आपके आर्गुमेंट्स आम जनता के लिए कितने भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नो मिलॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत आपको 1 महीने का आखिरी मौका देती है। अगली डेट पर अगर आप सबूत नहीं पेश कर सके तो आई एम अफ्रेड you will have to rest your case and all others. Court is adjourned for the day. रिलैक्स। अगली बार इस कोर्ट में नजर आए ना तो माननी का ऐसा केस ठोकूंगा, पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। रिलैक्स। अब आप क्या करेंगे? राइटिंग में प्रूफ कहाँ से लाएंगे? Because you are not alone, Mr. Kanji. It's a matter of crores of rupees. बहुत से लोगों की उम्मीद आपसे लगी हुई है। सर, राइटिंग में प्रूफ कहाँ से लाएंगे आप सर? कांजी भाई, बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। कांजी भाई। आज मुरली नहीं बजा रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए चुपचाप बैठा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लगता है और तुम बजा भी लेते हो अच्छा। शुक्रिया। आज बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, ये अदालत वाले बोलते हैं कि प्रूफ लेकर आओ राइटिंग में। तो प्रूफ कहाँ से लाऊं? अरे इतना बड़ा कंसल्टेंट तुम्हारे सामने मुझसे पूछो। ये कोई हाउसिंग लोन का मामला नहीं है भाई। अदालत का मसला है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक काम करो, ये शराब मुझे दो। हाँ, तुम दूध पियो। मिक्स करूं? नहीं, मिक्स नहीं, सिर्फ दूध पियो और हल मैं तुम्हें बताता हूं। कांजी भाई, पता है तुम्हें इस दुनिया की सारी उलझने, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का हल कहां लिखा हुआ है? कहां? इस किताब के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता। कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है। आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी हो जाती है। निकाल के फेंक दिया। फेंक दी? हाँ, फेंक दिया। भगवत गीता को उठा के फेंक दिया। क्यों? कांजी भाई, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे उठा के बाहर फेंक देना। कांजी भाई, एक बार पढ़िए और फिर देखिए। पान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे? ये देखना बाकी है। You may please proceed. योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है? मिलॉर्ड,
अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप में से जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहां पे आ रहे हैं। सिर्फ ज्ञानी आए, ज्ञानी। हाँ, आप बैठ जाइए। महाराज, आप जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहां लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति ना परा ना सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे हैं उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलोड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ हिलाते, ये हाथ हिलाते। एक कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी महाराज? आप लोगों ने पहले से ही वहां कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस नास्तिक! बैठ जाइए। दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड? इन लोगों की तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात किया कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं। ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। यह आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी, एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आइज़ा चैप्टर 54 वर्स 16। See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose.
आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड द रेवेजर टू डिस्ट्रॉय। अब ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलोन, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है, और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांची लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे। सरदेसाई जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं। अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे 2 मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपके बाप का मालूम है। खबरदार, हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। रिलैक्स। आज तक तो मिलोड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह होते हैं। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दी है इन्होंने। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया होता। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलोन। अब इसका पूरा फैसला। मिस्टर कांजी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर कांजी, आप ठीक है ना? मिस्टर कांजी। एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। इधर ही आजा। Excuse me. एक मिनट भाई, एक जरा प्लीज जाने दीजिए। जगह दे दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, जरा प्लीज रास्ता छोड़िए, प्लीज प्लीज। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। प्लीज। बोला ना मैंने, आप लोग अंदर नहीं जा अरे सकते। लेकिन वो मेरे पति है, क्यों मुझे नहीं उससे मिलना है। है? आप अंदर। डॉक्टर, वो ठीक तो है? It is a severe attack of paralysis, and now he has gone into coma.